और यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार पर मंथन के लिए कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली आ रहे हैं। जी हां, जहां अलग अलग संभागों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और 11 लोकसभा सीटों को लेकर हार के कारणों की समीक्षा भी करेंगे। समीक्षा के बाद एआईसीसीसी को जांच रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो हार कांग्रेस को है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, उसकी समीक्षा के लिए, उसकी मंथन के लिए कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां अलग अलग संभागों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और 11 लोकसभा सीटों को लेकर जो हार के कारण है उनकी समीक्षा करेंगे। जरूरी दिशा निर्देश यहां देते हुए नजर आएंगे। समीक्षा के बाद एआईसीसीसी को जांच रिपोर्ट भी सौंपेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं विधानसभा सीटों की स्थिति की बात करें तो 90 में से कांग्रेस सिर्फ 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे। इसके बावजूद मात्र कांग्रेस अपनी कोरबा सीट ही बचा पाई। तो यहाँ पर कांग्रेस को जो हार मिली है छत्तीसगढ़ में, उसकी समीक्षा, उसके मंथन के लिए यहाँ पर अब दिग्गज पहुंच रहे हैं। 11 लोकसभा सीटों में से आपको बता दें 10 पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। जहां विधानसभा में भी अगर बात करें तो 90 में से कांग्रेस को मात्र 36 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। दिग्गजों की साख दांव पर लगी, लेकिन नतीजा हार। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस को हार मिली। चलिए ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा की भी बात करें तो मात्र 36 सीट पर कांग्रेस सिमट कर रह गई और अब उसके बाद विधानसभा और लोकसभा के बाद मंथन का जो दौर है वो शुरू हो चला है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, दोनों में ही कांग्रेस के परिणाम वैसे नहीं आए हैं जैसे उन्हें चाहिए थे। तो कुल मिलाकर तभी से मंथन को लेकर और समीक्षा बैठक को लेकर बातें चलने लगी थी और लगातार ये पूछा जा रहा था कि कब ये हार की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब कांग्रेस अपने हार को लेकर समीक्षा बैठक करेगी। आज सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी रायपुर पहुंच जाएंगे। वो पहले अंबिकापुर एक कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव के यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए यहीं रायपुर राजधानी आ जाएंगे। इसके बाद कल जो है वीरप्पा मोइली जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो पहुंचेंगे और लगातार 4 दिनों तक बैठक का दौर चलेगा। दिग्गज नेताओं से बातचीत होगी, मंथन होगा कि किस लिए कांग्रेस को ये हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ साथ 3 जगहों पर और जो कांग्रेस की ये बैठक की जाएगी, बिलासपुर, कांकेर और राजधानी रायपुर। यहाँ तीनों जगह पे जो वीरप्पा मोइली है जो चेयरमैन है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, वो समीक्षा बैठक को अंजाम देंगे। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि आखिर क्या वजह थी जो कांग्रेस को इच्छा अनुरूप परिणाम न तो लोकसभा चुनाव में मिले न तो विधानसभा चुनाव में मिले। जी बिल्कुल शिवम, तो जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली पहुंच रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। क्या संगठन में कुछ बदलाव? जी बिल्कुल, देखिए दीपक बैस से अभी इसी चीज़ को लेकर सवाल किया गया था जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि क्या बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिलेगी, क्या किसी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि चर्चाएं ये थी कि किसी ने किसी के लिए गड्ढा खोदा, किसी नेता ने किसी को हरवाने के लिए साजिश रची। चर्चाएं सियासी गलियारों में यही थी। लेकिन अभी जब दीपक बैस ने इस चीज़ का सवाल पर जो जवाब दिया वो ये उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कल पहली बैठक होगी, बैठक में जो भी निर्णय आएगा उसे सब लोग मानेंगे और जो भी बैठक होगी उसको लेकर सभी लोग अपनी चर्चा भी करेंगे, अपनी अपनी बात भी रखेंगे। तो जो भी कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है उसको लेकर अभी सियासत भी तेज हो गई, क्योंकि जो हार का सामना कांग्रेस को करने को मिला है उसको लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। वो भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही कि जनता के साथ उन्होंने छल किया। 5 साल तक सरकार ने बहुत कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, तो बीजेपी भी एक तरफ से इसको लेकर निशाना साध रही है। वहीं जो कल से जो बैठक होगी, 4 दिनों तक बैठक ये चलेगी, तो वीरप्पा मोइली से सबसे ज्यादा
ज़्यादा जो एक ध्यान देने वाली बात यही होगी कि जो रिपोर्ट वो बनाकर सौंपेंगे आला कमान को, उसके बाद क्या निर्णय आला कमान लेता है। क्या छत्तीसगढ़ में कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्या संगठन में कुछ बदलाव किए जाएंगे। फिलहाल दीपक बैज ने अभी इन चीज़ों को नकारा है। उन्होंने कहा है कि पहले समीक्षा बैठक हो जाने देते हैं, इसके बाद ही कुछ कहना सही होगा। तो आखिर देखने वाली बात यही होगी कि जब ये रिपोर्ट वीरप्पा मोइली आला कमान को सौंपेंगे, तब आला कमान उस रिपोर्ट पर क्या निर्णय लेता है। क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी बदले जाएंगे, जो महामंत्री हैं वो भी बदले जाएंगे, जो भूमिका जिसे भी दी गई थी, क्या उनकी भूमिकाओं में भी सवाल उठेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें यही देखना होगा कि रिपोर्ट में वीरप्पा मोइली जी आला कमान को क्या सौंपते हैं। जी बिल्कुल शिवम, तो जिस तरीके से समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट है वो एआईसीसी को सौंपी जाएगी, लेकिन अगर हम बात चुनावी परिणामों की करें तो जिस तरीके से परिणाम आए वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। साथ ही अगर चुनाव के समय की अगर बात करें तो दल बदल का सिलसिला भी लगातार देखने को मिला। कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हुए। क्या वजह है कांग्रेस के अंदर, क्या गुटबाजी, क्या फूट? जी बिल्कुल, देखिए जब विधानसभा चुनाव हो रहा था 2023 का, तब सबसे ज़्यादा गहमा गहमी देखी गई थी। तब टिकट वितरण को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे। अब जब जो पुराने विधायक थे, जो जिनकी टिकट काटी गई थी, उनमें से कई विधायक जो हैं, जो पूर्व विधायक थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए और अभी वो सांसद भी जीत गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जो चर्चाएं चल रही थी कि जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर भी हावी था, उसके लेकर भी सियासत लगातार चल रही थी। कई नेताओं ने जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा के साथ चले गए थे। और विधानसभा चुनाव की केवल बात नहीं, ये लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही चीजें देखने को मिली थी कि कांग्रेस में जो अंतरकलह है वो खुलकर सामने आ रही थी और इसके कारण जो नेता थे वो नाराज हो रहे थे, टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज हो रहे थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर और भाजपा का दामन थाम लिया था। उसके बाद जो है शिवम, तो अब समीक्षा का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। क्या कुछ कारण रहे, क्या कांग्रेस के अंदर अंतरकलह रही, क्या गुटबाजी रही और जो हार है उनके क्या कारण रहे, उसकी समीक्षा की जाएगी और देखने वाली बात होगी कि जो रिपोर्ट आती है उसके बाद क्या फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।